तो अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए। हमारे देश का कानून ना सड़ा हुआ है, गला हुआ है, सिस्टम भाई खत्म हो चुका है भाई। इनको किताबें जितनी भी कानून की ना जला देना चाहिए, कोई इनकी वैल्यू नहीं है, जीरो। आप कुत्ते बिल्लियों की तरह हमारी जिंदगी है। एक माँ बेचारी रो रही है, बिलक रही है, चिल्ला रही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलवा दो। 23 साल का लड़का था जिसको मैंने पाला है। ऑफिस जा रहा था बाइक से, इतने में एक स्कॉर्पियो में एक लड़का 17 साल का अपनी बहन के साथ, उसकी बहन उसकी रील बना रही थी और वो रॉन्ग साइड पे चल रहा था, लाइसेंस नहीं है, नाबालिग है, अमीर बाप का लौंडा था। उसने उसको उड़ा दिया भाई, जान चली गई, मर गया। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने एफआईआर लिखी। एफआईआर में पहले तो उसको शायद 19 साल का दिखा दिया, बाद में पता लगा डॉक्यूमेंट से भाई ये तो 17 साल का लौंडा है। और अब सबसे हैरानी सुनो इस घटिया घटिया कानून, घटिया सिस्टम की, कि उसको बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए उसको बेल मिल गई। जुवेनाइल कोर्ट, याद है पुणे पोर्शे केस, कुछ हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कानून ही नहीं है ना यार। सारी कानून की किताबें जला के फेंक दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेरी हमारी जिंदगी की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। तुम जब तक वोट दे रहे हो तब तक तुम्हें इंसाफ की बात करेंगे, हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, 15 दिन दे दो, 90 दिन दे दो। और एक माँ बेचारी वहां पे बिलक रही है, देख के ना आंसू आते हैं। कभी कभी लगता है कि हम लोग कितने घटिया सिस्टम, कितने घटिया लोगों के बीच में रहते हैं कि जो हमारा देश चलाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है भाई। कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी की। वो बेचारा 23 साल का, उसकी माँ, मतलब आप सोचो कोई कोई कुछ करने वाला नहीं है यार। और पुलिस कुछ करेगी नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि अमीर बाप का लौंडा है ना भाई साहब। सारी कानून की किताबें है ना, सबको सबको खाक कर दो जला के। अगर तुम्हारे बस की कानून में, कानून के बस की नहीं है किसी को इंसाफ दिलवाना। इस देश में डेमोक्रेसी की जो तुम बात करते हो ना, सब उठा के जला फुलू के सब खत्म कर दो अगर तुम किसी को इंसाफ नहीं दिलवा सकते हो इस देश के अंदर। मतलब जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों लेते हो इतना इतना टैक्स भाई? क्यों हमसे इतना पैसा लेते हो? हमारी जिंदगी की मसाला नोच के रखा हुआ तुमने यार। कोई वैल्यू नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, सिस्टम नहीं है। और बात करते हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमी, थर्ड जीडीपी जी, वो जीडीपी, घंटे की जीडीपी, घंटे का सिस्टम तुम्हारा यार। एक बार रो दिया यार, कुछ तो शर्म करो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, थू। अब ये वाली वीडियो देखिए, अब एक और वीडियो देखो आप। आंटी तुम किन लोगों से मदद मांग रही हो? ये है ना, ये मर चुके हैं, मुर्दा लोग हैं जिनसे आप भीख मांग रहे हो ना मदद की। ये मुर्दा लोग हैं, जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें। ये सिर्फ सांस ले रही हैं, सांस ले रही हैं, गूदा नहीं है इनके अंदर। आंटी कोई मदद करने नहीं आएगा। मरेंगे, कितने मर चुके हैं, आगे भी मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे, कुचले जाएंगे भाई। क्योंकि हम कीड़े मकोड़े, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जिससे आप मदद मांग रही हैं। इनकी लाइफ सेट है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा है, अच्छे इनके बच्चे हैं, इनको स्कूल में छोड़ना है, उनका फ्यूचर देखना है। तुम कौन हो इनके लिए? कौन हो तुम आंटी? क्यों मदद करे तुम्हारी? बताओ कौन हो तुम, क्या लगती हो इनकी? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश गांड मराए माता जी, देश गांड मराए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बहन के लोड़ियों को। अगर इनको फर्क पड़ता होता ना तो इस देश का जस्टिस सिस्टम इतना फेयर होता कि ऐसे अमीर बाप के लोंडे नहीं कुचल पाते अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के द्वारा। हर दिन कुचले जा रहे हैं भाई, हर दिन अमीर लोगों द्वारा गरीब लोग। ये डेली का है, ये डेली का है, कोई आज का नहीं है। ये डेली का है। कोई ना कोई, किसी ना किसी का बेटा, माँ, कोई ना कोई होता ही है। अब ये वाली वीडियो और देखो। अब इंडिया में जो सुसाइड होता है, सुसाइड भी क्या कहूँ मैं उसको, एक्सीडेंट जो होता है ना, और जो बाहर की कंट्री में एक्सीडेंट होता है, उन दोनों में क्या फर्क है वो इस वीडियो में आप देखो। और ध्यान से सुनना ये वीडियो, आपको पता चलेगा कि बाहर कंट्री में क्या होता है और हमारी कंट्री में क्या होता है। 23 साल के साहिल की जान दिल्ली के द्वारका में एक्सीडेंट में गई और 23 साल की जानवी की जान अमेरिका के सिएटल में गई। लेकिन दोनों की जान में फर्क था। एक मिनट निकाल के सुनिएगा जरूर। साहिल की मां तड़प रही है, छटपटा रही है कि मुझे न्याय चाहिए। मेरे बेटे को जिन लोगों ने मारा है, जिस नाबालिग ने गाड़ी से कुचला है, उसका इंसाफ होना चाहिए। सब आजाद है, सबको जमानत मिल चुकी है। और 23 साल की जानवी जिनकी जान सिएटल में गई, वहाँ एक पुलिस वाले ने कुचला था और पुलिस वाले को ये दम था कि लड़की भारतीय है और उसको कुछ पैसे दे दो, उसके माता पिता को मामला रफा दफा हो जाएगा। 262 करोड़ का जुर्माना लगा है। 262 करोड़ का मुआवजा उस परिवार को मिलेगा, जानवी के परिवार को मिलेगा। दोनों की उम्र 23 साल थी, दोनों की एक ही जान गई है, दोनों को एक ही तरीके की पीड़ा हुई होगी। लेकिन क्या दोनों को एक जैसा इंसाफ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेरिका में पता है कि वहाँ इंसानी जान की कीमत होती है और हिंदुस्तान में इसकी कद्र, इंसानी जान की कद्र न पुलिस को है, न समाज को है, न सिस्टम को है, न न्यायपालिका को है, न कार्यपालिका को है, न संसद को है, न विधानसभा को है, किसी को नहीं है। इस तरीके के उदाहरण आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे और बैठ के सोचते रहेंगे कि कब हमारे मुल्क में किसी जान की कीमत इतनी हो पाएगी। 262 262 करोड़ रुपए दिए हैं।
तभी वहां की जो पब्लिक है ना, वो किसी की जान लेने के लिए या किसी पे हमला करने के लिए 10 बार सोचती है। यहाँ अगर ऐसा कानून कोई लिया है कि अगर आप किसी को मार देते हैं या आपका बच्चा मार देता है तो पेरेंट्स को इतना भुगतना पड़ेगा या उस बच्चे को इतना भुगतना पड़ेगा, तो शायद कहीं ना कहीं बच्चों में और पेरेंट्स में कोई डर होगा, एक डर होगा कि नहीं यार हम कुछ गलत नहीं करेंगे, उसका जो भुगतान है वो हमारे पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। इस वजह से शायद कोई कल को करने से टकराए या एक बार उसके मन में ख्याल तो आएगा कि हाँ भाई इसकी सजा ये हो सकती है। पर जो इंडिया है यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपकी जान की कीमत कुछ नहीं है, रद्दी भर भी नहीं है, कूड़े के भाव है, ये समझ लो आप। बट क्या कर सकते हैं, किसी को हम कुछ बोल नहीं सकते। अब आप एक वीडियो और देखो। एक सिंगल मदर थी, इसका एक बेटा था यार, उसको एक अमीरजादे ने स्कॉर्पियो यूपी 57 BM 3057 ने उड़ा दिया यार 4 फरवरी को। भाई और बहन दोनों के दोनों रील बना रहे थे। इस स्कॉर्पियो के ऊपर पहले से 58,000 रुपए के चालान थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं। ये उसकी बाइक की हालत कर दी। उसके बाद एक कैब वाले को भी मार दिया, वो भी हॉस्पिटल में है। माइनर बोल के उसको बेल दे दी क्योंकि उसका एग्जाम था। 23 साल का साहिल धनेश्वरा था, उसको अक्षतरा सिंह ने मार दिया, जिंदा मार दिया। उसकी माँ रो रो के हम सबके सामने भीख मांग रही है कि उसको न्याय दिला यार। प्लीज यार द्वारका वालों, प्लीज अक्षतरा को यार पेपर नहीं देने दो यार, रोक लो इसको, पकड़ लो यार, इसको वापस जेल में डाल दो यार। कोई माइनर वाइनर नहीं है, ड्रामे कर रहे, झूठ बोल रहे हैं भाई बहन। पुलिस स्टेशन में जाके बोलते हैं कि क्या उखाड़ना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मर गया तो मर गया, हम क्या करें। इस पेड़ के लिए स्टंट मारने के लिए अपने घर से यार इसकी माँ रोने लग रही है यार। यार देश इतना खराब नहीं हो सकता हमारा कि माँ को रोना पड़े यार। उसका अकेला 23 साल का लड़का था यार, उसको रील बनाने के चक्कर में मार दिया। उस लड़के के पास लाइसेंस नहीं था, उसकी स्कॉर्पियो पे 13 चालान पहले से थे। अगर इस माँ को न्याय नहीं मिला ना तो भगवान कसम सब कुछ जला के राख कर दो, आग लगा दो, सारी चीजों को। कोई जरूरत नहीं है, देश की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी समाज की। तब जाने दो दुनियादारी को यार, मर जाओ, उड़ा दो सबको यार, सब कुछ जला दो यार, अगर इसको न्याय नहीं मिला तो। 23 साल का लड़का, एक लौता घर का लड़का अपने काम पर जा रहा है अच्छा खासा, ठीक है, एक बाइक को गाड़ी वाला आता है और उड़ा के चला जाता है। कुत्ते बिल्लियों की तरह हरकतें हो गई हैं अब हमारी वैल्यू ना अब कुत्ते बिल्लियों की तरह हो गई है कि कोई भी आया और मार के चला गया, उसका कुछ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा पैसा सबको खरीद लेता है। इसीलिए हमारे माँ बाप कहते हैं कि बेटा पैसा कमाओ कामयाब बनो, पैसा कमाओ कामयाब बनो। 23 साल का बेटा, उसकी माँ उसके शादी के सपने बुन रही है कि मेरा लड़का बड़ा हो गया। कुछ वैल्यू नहीं है आजकल, कुछ वैल्यू नहीं है। क्या कहेंगे आप और क्या कह सकते हैं आप? क्यों? क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुनती, जनता हमारी नहीं सुनती, कानून हमारा नहीं सुनता। किसको कह लोगे और कितना कह लोगे? क्यों? क्योंकि ये आज का केस नहीं है, ऐसे केस आते रहे हैं और आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वो गाड़ी में जो दोनों बहन भाई रील बना रहे थे, एक रील बनाने के चक्कर में किसी का बेटा छीन लिया। किसी की जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में। मैं आपसे सबसे यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को जितना संभाल के रख सकते हो उतना संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा सही चला रहा है, आपका बच्चा सही चल रहा है, पर सामने वाला जो आ रहा है वो नहीं पता कि कौन आ रहा है और वो कैसे गाड़ी चला रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो नशे के हालत में है, उसने नशा कर रखा है, ड्रिंक कर रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर जिसको मारना होगा ना वो मारेगा ही। कोई अपने दौलत के शौक में मारता है इंसान को, कोई अपने नशे की हालत में मारता है, रील बनाने के चक्कर में मारता है। रील बनाना आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो देख नहीं रहे हैं कि सामने वाला कर क्या रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं उसको ये तक नहीं पता कि हम खुद क्या कर रहे हैं। मैं तो इस सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस केस को जितना हो सके उन दोनों को सजा दिलवाओ इस केस में। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक रील डालो और एक स्टोरी पोस्ट करो। यूट्यूब पे अगर वीडियो बना सकते हो तो यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ, जब सब लोगों का बर्डन पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको भी, सरकार को भी शर्म आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा सरकार देगी उस फैमिली को तो ही इंसाफ मिलेगा, बात इंसाफ की ये है, पैसे की नहीं है। कि कम से कम आने वाला जो दो इंसान हैं वो कम से कम 10 बार ही सोचेंगे कि हम ये चीज करें या ना करें। तो आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।